Good afternoon, sir. Afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Can I start? चलिए ये देखो यार, हम वहां तक बात कर चुके थे जहां पर हमने बोला था कि दो पिन वॉल से बनाओगे तो क्या बनेंगे, हाइपरबोलॉइड बनेंगे। अब प्लेन पे डिपेंड करता है प्लेन कैसे रखा गया है, राइट। अगर लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर रखोगे तो इससे क्या बनेंगे, सर्कुलर फ्रिंजेस बनेंगे ऐसे। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हो गया। अगर उन्हीं के पैरेलल ऐसे कट करोगे, इन्हीं को जब ऐसे कट करोगे, इसको इस तरह से ऐसे रख के कट करोगे तो बनेंगे इस तरह से, अगेन हाइपरबोला ही बनेंगे, ऑलराइट। इस टाइप से बहुत छोटा सेगमेंट देखते हो तो बहुत छोटा सेगमेंट ये रहा, और उसको थोड़ा सा देखोगे तो आपको इस तरह से दिखाई देंगे। बात की हमें व्हाइट लाइट आ रही है, व्हाइट बनेगा, रेडिश बनेगा, फिर इंडिगो, उसके वॉयलेट इंडिगो, उसके बाद मिक्स हो जाएगा सब कुछ। चलिए अब एक दो मैंने बोला था और सेटअप होते हैं जो जिसमें आप इंटरफेरेंस पैटर्न देखते हो, वो है आपका लॉयड मिरर। लिखिए, लॉयड मिरर। इसमें क्या है, कुछ इसमें सिंपली एक मिरर होता है, यहाँ एक सोर्स रख देते हैं से ऐसे, और सामने यहाँ क्या है, स्क्रीन है। इसकी स्पेलिंग क्या है? LLOYD, लॉयड्स मिरर। मान लो ये कोई पॉइंट आपके पास पी पॉइंट है, एक है तो डायरेक्टली ऐसे चल के आ रही है, और ऐसे ही जो ये ट्रेवल करके, क्या वो कुछ एक्स्ट्रा चलेगी? यस सर। Yes, sir. होगी तो पी पॉइंट पे अब कुछ पार्ट डिफरेंस मिलेगा। अब लॉजिक, जितनी लेंथ ये है, अगर मैं इसकी इमेज बना दूं तो जितनी लेंथ ये है, क्या उतनी लेंथ ये होगी? Yes, sir. Yes, sir. मान सकता हूँ कि एक्चुअली ये रे नहीं है, रे यहाँ से आ रही, तो अगेन हम क्या दिखेगा आपको, ऐसे वाईडीसी दिखेगा, एक S1 रखा है, एक S2 रखा हुआ है, राइट। अब इस लेंथ में से अगर मैं ये लेंथ माइनस कर दूं, पार्ट डिफरेंस पता लग जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये पहुंचेगी ना, इससे आखिरी रे ये होगी ऐसे। तो हम बता सकते हो यहाँ से, यहाँ से आप ये आखिरी रे है जो यहाँ पहुंच गई है, ठीक है। तो अब उसमें जरा कि ये जो रीजन, तो ये वाला रीजन है, ये वाला, यहाँ तक आपको फ्रिंजेस मिलेगी, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर तो ये वाली और कोई रे, पहली रे ये है और आखिरी ये है, फील्ड ऑफ फील्ड ऑफ व्यू। परफेक्ट है। देखो यहाँ से तो खूब सारी रेज निकल रही है, मैं बना देता हूँ यहाँ से। देखो मान लो ये रेड वाली बना रहा हूँ मैं, इसका कोई पे नहीं, ये तो हर जगह पहुंच रहा है। यहाँ भी पहुंच रही है रे, ये रे यहाँ भी पहुंच रही है, ये रे यहाँ भी पहुंच रही है, ये रे यहाँ भी पहुंच रही है, लेकिन जो कॉमन सेगमेंट है वो ये है। देखो कोई भी रे यहाँ आई तो कहाँ जाएगी, मैं यहाँ से बनाता हूँ, देखो ऐसे, ये वाला। तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो आपका सेगमेंट बन रहा है, ये वाला इतना पार्ट, यहाँ पर आपको पहली बात तो फ्रिंजेस दिखाई देंगे। अब कौन सी फ्रिंज ब्राइट है और कौन सी फ्रिंज डार्क है, वो किस पे डिपेंड करेगा, पार्ट डिफरेंस कितना है। तो इसी मैं पी पॉइंट को जब स्टडी करने लगा था तो मैंने क्या देखा था कि भाई यहाँ से एक रे आई सीधी सीधी, ये आई, एक टकरा के आई,
तो ये देखो ये लेंथ तो मुझे पता है, अब ये जो लेंथ वो एक्जेक्टली इस लेंथ के बराबर है, तो इसको काउंट ही मत करो, सिंपली देखो S2 से रे ऐसे आई, S1 से रे ऐसे, तो अब तो आपको ऐसे दिखाई दे रहे S1 की, और ये है ना। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, तो अब ऐसे सिंपली वही इनके बीच की अगर आपको दूरी पता, आपको पता है मिरर से कितना ऊपर है, उस मिनट उस लेंथ के ट्वाइस कर दो तो इतना सा आपको क्या पता लग गया, स्मॉल डी, राइट। और ये जो दूरी है दिस इज कैपिटल डी, सिंपली स्मॉल डी पता है, कैपिटल डी पता है, तो पार्ट डिफरेंस क्या आएगा, D sin theta. डी साइन थीटा आएगा। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा, दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, ये बोलते थे। Yes. Yes, sir. बट एक चीज देखो, यहाँ पर जहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ है वहां पर जो भी चीज सॉलिड जगह से रिफ्लेक्ट होगी, वो जो रे है वो क्या हो जाएगी, पाई से फेज चेंज आएगा। जब भी एक रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, तो जब भी लाइट आपके डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है, क्या कितना चेंज आता है, पाई का चेंज आता है। पाई का चेंज मतलब कितना चेंज आया, पाई एंगल में देखो तो पाई, और इन टर्म्स ऑफ लेंथ देखो तो कितना, लैम्डा बाय 2। भाई पूरा लैम्डा 2 पाई के बराबर होता है। Yes, sir. Yes, sir. फेज डिफरेंस क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू k डेल्टा x इक्वल्स टू फेज डिफरेंस। जब पार्ट डिफरेंस आपका लैम्डा है तो फेज डिफरेंस पाई का है, 2 पाई का है। जब ये लैम्डा बाय 2 हो जाएगा तो पाई का डिफरेंस आ जाएगा, तो पाई रख दो, डेल्टा x आ जाएगा। इन टर्म्स ऑफ लेंथ जब ये आप टकराओगे तो एडिशनल लैम्डा बाय 2 का डिफरेंस आएगा। इससे क्या क्या फर्क हुआ, जहां पार्ट डिफरेंस लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा होना चाहिए था, वो क्या बन गया, लैम्डा की बजाय लैम्डा बाय 2, 2 लैम्डा की बजाय सर Fine. सर लैम्डा बाय 2 ऐड क्यों किया? रिफ्लेक्शन की वजह से 11th में पढ़ा होगा, ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। जब भी कोई वेव है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब वो डेंसर मीडियम से टकरा के आती है तो क्या होता है, पाई का चेंज, और जब रेयर से टकराती है तो क्या आता है, याद आ रहा है वो एक ऐसा आप एक किंग भेज देते हैं ऐसे पल्स भेजते थे, और अगर वो दीवार से टकराएगी तो वो उल्टी होके आती है। Yes, sir. सर आ गया Yes, समझ, Yes, आ गया sir. समझ। अच्छा अगर फ्री हैंड से टकराती है तो Receive office. ट्रांसमिशन में देयर इज नो चेंज। जब भी कोई चीज रिफ्रैक्ट होकर चली जाती है तो अगले महीने जाकर उसके फेज में कोई चेंज नहीं आता है। रिफ्लेक्शन में दो केस बनते हैं, डेंसर से टकराया तो इन्वर्ट हो गई, रेयर से टकराया तो देयर इज नो चेंज। तो क्या है, जो पार्ट डिफरेंस आया था वो तो आ ही रहा था, एक एडिशनली लैम्डा बाय 2 का डिफरेंस आ गया। तो जब आप इसको लैम्डा रखते हैं तो नेट बन जाता लैम्डा बाय 2, 2 लैम्डा रखते हैं तो लैम्डा बाय 2 जाएगा, तो 3 लैम्डा बाय 2। तो जो एक्चुअली और जो मैक्सिमम कंडीशन होती है वो क्या बन गई, मिनिमा की। अच्छा ये पार्ट डिफरेंस क्या होता था, लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2। तो मान लो आपने यहाँ रखा 3 लैम्डा बाय 2, इसमें लैम्डा बाय 2 गया, तो ये कितना बचा, लैम्डा। Lambda. यहाँ रखोगे 5 लैम्डा बाय 2 तो ये माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, 2 lambda, 2 2 lambda. ये क्या बनेगा, 3 lambda. 3 lambda. मिनिमा कंडीशन है ना। जो मैक्सिमा की थी वो मिनिमा की थी, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। ड्यू टू मिरर क्या है, डेंसर बाउंड्री है ना, जब भी डेंसर बाउंड्री से कोई भी वेव टकराएगी चेंज आता है। अच्छा ऐसे में बोलो कि जब साउंड है, साउंड मान लो हवा से पानी में जा रही है, साउंड का कुछ पार्ट पानी में चला गया, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गया, क्योंकि देयर इज नो फुल रिफ्लेक्शन और फुल ट्रांसमिशन एज सच, राइट। तो मान लो साउंड है, मैं क्वेश्चन देता हूँ, ये एयर है, ये साउंड है, सॉरी ये आपका वाटर है। साउंड वेव बोलते हैं, मान लो साउंड वेव आ रही है, कुछ पार्ट चला गया, कुछ पार्ट ये। अच्छा ये जो पार्ट टकरा के जा रहा है, इसमें फेज का चेंज कितना आएगा, 0 या पाई, पाई। ऑब्वियसली वाटर क्या है,
Dense. Dense. Denser. मतलब इसका फेज 5 है, उसका फेज 5 Like 5. गलत। भैया साउंड की स्पीड हवा में कम होती है, पानी में ज्यादा होती है, और सॉलिड में तो सबसे ज्यादा होती है। तो साउंड के लिए एक्चुअली हवा क्या है? डेंसर। Dense. और पानी क्या है? Rare. Rare. अब जो रिफ्लेक्शन हो रहा है किस बाउंड्री से हो रहा है? Rare. Rare. राइट, तो कोई चेंज नहीं आएगा, सेम रहेगा। हाँ उल्टा, पानी से हवा में जाएगा ना, तब जब पानी से हवा में जाते हो जब रिफ्लेक्ट होगा तब क्या आएगा? पाई का चेंज आएगा। ध्यान रखना, ठीक है ना? बहुत कॉमन मिस्टेक है। तो लर्निंग में कुछ भी नहीं है, ये डी हो गया, ये कैपिटल डी हो गया, ठीक है। इनका जो भी मिड पॉइंट होगा उस मिड पॉइंट से जो लाइन को बना दो। सर हम्म, सर एक बार प्लीज सर वो पानी वाला वापस बता दो सर थोड़ा सा। तो बता क्या डाउट है, बता, वो डाउट बता पहले। सर आपने बोला कि साउंड से अगर वाटर की तरफ से जाएगी तो मिस्टेक है, ये नहीं होगा, ऐसा उल्टा होएगा। ये तो हम बचपन में पढ़ते हैं ना दोस्त कि यार साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा किसमें होती है? सर सॉलिड में। देख तेरे आवाज में ना कॉन्फिडेंस नहीं था, सॉलिड में होती है, वैसे याद होना चाहिए। ये सर डेंसर में मतलब जो डेंसर होता है उसमें इतनी ज्यादा स्पीड होती है। और जो साउंड है उसकी स्पीड सॉलिड में सबसे ज्यादा। फिर तो जब साउंड हवा से पानी में जाएगी तो साउंड रेयर से डेंसर जा रही है, डेंसर से रेयर जा रही है। रेयर से डेंसर। कैसे भाई? हाउ डू यू डिफाइन अ मीडियम एज डेंसर और रेयर? सर एक के रिस्पेक्ट में। गलत। हमारे लिए हवा रेयर है और पानी डेंसर क्यों है? क्योंकि हम हवा में आराम से चल पाते हैं, पानी में हमें चलने में दिक्कत होती है, तो हमारे लिए क्या हो गया? पानी डेंसर हो गया यस सर। और हवा लाइटर है ना, ये रेयर है। सिमिलरली लाइट के लिए भी क्या है? लाइट के लिए भी क्या है? हवा में स्पीड ज्यादा होती है, पानी में कम होती है, पानी डेंसर है और हवा रेयर है। लेकिन साउंड के लिए तो उल्टा है ना भाई, साउंड के लिए गैस में स्पीड सबसे कम है। तो ये क्या है? डेंसर है। और ये क्या है? जब साउंड हवा से पानी में जा रही है तो फोर साउंड। ये क्या है? डेंसर। और पानी क्या है? रेयर। अब तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, रेयर मीडियम से टकरा रही है, डेंसर में जा रही थी, जो अगली बाउंड्री क्या है? इससे रेयर है। अब जो रिफ्लेक्शन हुआ देयर इज नो चेंज इन फाई। तो जो भी इसका इनिशियल फेज था वही इसका इनिशियल फेज रहेगा, इसमें पाई का कोई चेंज नहीं आएगा। नहीं आएगा। ठीक। थैंक यू सर। सर पेपर डिस्कस करा दो। क्या चीज? चलिए ये और टॉपिक खत्म करते हैं, पेपर डिस्कशन करते हैं। हाँ सर मुझे ये याद नहीं आ रहा फेस चेंज क्यों होता था। नहीं उसकी जरूरत नहीं, हमने वहां पे कोई ड्राइव नहीं किया था, नहीं 11 में ड्राइव नहीं किया था, हमने इसको एज ए रिजल्ट ही यूज किया था। व्हेनेवर अ वेव है ना suffers a reflection from a denser media, there is a phase change of pi, और अगर रेयर से लगा तो there is no change in phase। इसको किसी तो एक तरीके से ड्राइव करते होते हैं, उस डेरिवेशन में भी ये प्रूव नहीं हो पाता है कि डेंसर से पाई का चेंज क्यों आ रहा है, ये नहीं प्रूव हो पाता। ये प्रूव हो पाता है कि रेयर से रिफ्लेक्शन हुआ या डेंसर से हुआ, इन दोनों के आपस में पाई का डिफरेंस है, पर किस में पाई रखना किस में पाई रखना इसका प्रूव नहीं है। ओके सर। एज अ वहां भी 11 में भी नहीं किया था, यहाँ भी नहीं कर रहे हैं, एज अ फैक्टिव वहां भी यूज कर रहे हैं, यहाँ भी एज अ फैक्टिव यूज कर रहे हैं। क्यों आता है? उसका डेरिवेशन हमारे है नहीं, सिलेबस में नहीं है, और फ्यूचर में कभी इंजीनियरिंग में अगर कभी आप इसका डेरिवेशन करोगे भी बीएससी वगैरह में, तब भी ये डेरिवेशन नहीं मिलेगा आपको कि डेंसर से क्यों हुआ। आपको ये डेरिवेशन जरूर मिल जाएगा कि रेयर और डेंसर दोनों में से पाई का डिफरेंस जरूर है। अब किस में पाई इंक्लूड करना है और किस में पाई एक्सक्लूड करना है इसका डेरिवेशन नहीं है। ये एक्सपेरिमेंटल है कि आपने नेचर देखा फिर डिसाइड किया, मैथमेटिकली आप प्रूव नहीं कर पाए। ओके सर।
बाकी आप इसको डेंसर मीडियम की इनर्शियल प्रॉपर्टी से जरूर एक्सप्लेन कर देते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, लॉजिक बता देते हो, लेकिन मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर पा रहे हो। चलिए ठीक है ना भाई। अब देखो जो आपके पास लॉयड मिरर है बिल्कुल सेम है, वही दो सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लूं, ये अपने स्क्रीन रखी हुई है, ये सोर्स रखा है ऐसा, तो बिल्कुल ऊपर किस नेचर की फ्रिंज बनेगी? dark, At O fringe will be dark or bright? Bright, sir. Dark or bright? Dark, sir. Dark. dark है, हाँ क्यों? लैम्डा बाय 2 ऐड करना होता है। Add करना होता है lambda. Add. परफेक्ट है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको मिरर Sir. के ऊपर है उतना ही नीचे बनेगा, yes sir, S1 Yes, हो गया, S2 हो गया। जब इस कॉन को देखोगे यहाँ से आया और ऐसे आप यहाँ से भी इमेजिन करते, दोनों में पार्ट डिफरेंस लग रहा है 0, लेकिन पार्ट डिफरेंस 0 तो है, लेकिन अब एक्चुअली पार्ट डिफरेंस 0, लेकिन यहाँ पर जब पहुंचे तो क्या हुआ, जो रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट बोले सर ये रिफ्लेक्ट होगा कैसे रही है, ऐसे हो रहा है दोस्तों। तो रिफ्लेक्शन की वजह से लैम्डा बाय 2 का एडिशनल चेंज चल रहा है, तो जो आपको 0 दिख रहा है वो 0 नहीं, वो लैम्डा बाय 2 है। तो अब ब्राइट की जगह क्या बनेगा यहाँ पर? डार्क। बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है ये। देखो ये आपके पास आई है एक्चुअली तो जस्ट ऊपर की बात हो रही है, दूसरी क्या है, दूसरी भी ऐसी चल रही है, जस्ट टकरा के यहाँ पहुंची। तो जो टकरा के यहाँ पहुंचे, टकराने के बाद जो इसकी दूरी है और से वो क्या है, 0 है, ठीक है ना। जूम करोगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा, ये ऐसे, और जूम आपने क्या मिलियन टाइम्स जूम किया आपने, तो आपको दिखेगा कि टकरा कैसे पहुंचा। इसको आप छोटा कर दिया, क्या वो तो जाएगा ये ऐसे। चलिए तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो मैंने बनाया है, दिस इज 0 डिस्टेंस, नेग्लिजिबल। तो ये लेंथ बराबर है, तो करना कुछ नहीं, यही आपके पास सिंपली क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी को स्मॉल डी मान लो, इस दूरी को कैपिटल डी मान लो, सिंपल डी साइन थीटा और लैम्डा बाय 2 का ऑड मल्टीपल रखोगे तो क्या बन जाएगा, डी साइन थीटा। कभी कौन ऑब्जर्व किया आपने? ये क्या आएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ मैक्सिमम आ जाएगा इसमें। और डी साइन थीटा को मैं क्या रख दूं, एन लैम्डा। and lambda, अब आगे बढ़ू, सर ये पेज सिंक हो रहा है ये वाला। ये हो रहा है, हाँ ये हो रहा है। Excuse me, sir. सर वो डार्क कैसे आया, वो दोबारा से समझा दो, समझ नहीं आया। पार्ट डिफरेंस कितना है उस पॉइंट पे, सर 0। हाँ S1 से भी जितना चले S2 से उतना ही चले। यस सर। पाथ डिफरेंस 0 है तो मैक्सिमम आना चाहिए, लेकिन इस रेड वाले के बीच में ग्रीन वाले के बीच में क्या है, लैम्डा बाय 2 का या सिंपली बोलो पाई का एक फेज डिफरेंस ऑलरेडी चल रहा है। यस सर। क्योंकि रेड वाला जितना चला ग्रीन वाला उतना चला, लेकिन ग्रीन वाला टकरा कर आया है, तो ग्रीन वाला क्या है, ग्रीन वाले में जो भी इसका फेज अगर 5 था, इसका फेज 5 था, इसका फेज भी 5 था, लेकिन जो टकरा के इसका फेज क्या हो गया, 5 + 5। हाँ, तो उनका
इसको बोलो, इसको आपने बोला phi 1, इसका फिर था ये हो गया। अब इन दोनों का जब इसका और इसका जो फेज डिफरेंस लोगे वो कितना आएगा? पाई आएगा। पाई, यस सर। जो फाइनल फेज डिफरेंस है वो 0 नहीं है, फाइनल फेज डिफरेंस कितना है? पाई पाई है तो क्या ही बनेगा? मिनिमम। डार्क, यस सर। ठीक। यस। चलिए आगे लिखिए। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। सर 1 मिनट ऊपर दिखा दो स्क्रीनशॉट। एक सेकंड। सर इससे ऊपर का भी। सर एक बारी जूम आउट ही कर दो पूरा ही। सर हम्म, ये वेव ऑप्टिक्स अप्रोक्सीमेटली कितने लेक्चर में खत्म हो जाएगा? इस वीक। अच्छा ओके सर। वैसे भी ये वाला पेज वैसे भी सिंक हो रहा है तो टेंशन नहीं है। चलिए फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म भी आपने पढ़ा हुआ है। दो थिन प्रिज्म है। अब वो याद आ रहा है कि जब ये जो आपके पास रे आएगी ऐसे, रे ऑप्टिक्स में गया था, वो थोड़ा सा क्या हो जाएगी इसकी वजह से बेंड हो जाएगी। यस सर। इसीलिए जाने की बजाय भी थोड़ा सा। अब यार इसकी इमेज यहाँ बनती है, इसके ऊपर पूरा पूरा डायग्राम रोटेट करके ना डेल्टा से। याद आ रहा है किसी को? यस यस। यस सर, ये वाला कराया था आपने इस टाइप का क्वेश्चन। अब ये प्रिज्म है जो रे इसके ऐसे जा रही है, वो ऐसे चलेगी। डेविएशन एंगल म्यू -1 हो जाएगा। आपने उम्मीद की थी कि ये ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा पूरा पूरा पैटर्न ही क्या हुआ, डेविएट कर गया डेल्टा से। अगर आप यहाँ स्क्रीन रखोगे तो ये वो एरिया है जो ये वाला पूरा क्या है, ग्रीन। ये पूरा क्या है, रेड। और ये जो बचेगा ये कौन सा है जहाँ पर दोनों एग्जिस्ट करते हैं? फिर आपसे क्वेश्चन करता है कि कितने कौन सा कॉमन रीजन है जो कि ओवरलैप्ड है, राइट? मैंने रे ऑप्टिक्स में ये क्वेश्चन पूछा था कि इन दोनों में से कितना कौन सा रीजन है जो कि लेंथ ओवर, यस सर। यस सर। इतने से ही लेंथ में आपको पैटर्न दिखाई देगा यहाँ पर। अच्छा ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, ये थोड़ा सा नीचे चला गया। जितना ही ऊपर गया उतना ही नीचे गया। इस पूरे को मैं क्या बोल दूं, डी बोल दूं। और ये आपके पास S1 हो गया और ये आपका S2 हो गया। S1 S2 से ये जो दूरी है, दूरी कितनी हो गई? कैपिटल। कैपिटल डी। अच्छा ये रखा हुआ था A दूरी पे और ये रखा हुआ था B दूरी पे। तो ये बताओ स्मॉल डी क्या है? अच्छा स्मॉल d/2 क्या है? अपॉन A। A tan डेल्टा। डेल्टा ही हो जाएगा सर वो। हाँ सर डेल्टा ही आ जाएगा।
तो डी है 2a डेल्टा डेल्टा क्या होता है? म्यू माइनस वन माइनस वन टू ए into a तो ये बन गया दोनों सोर्स के बीच की दूरी, है ना? और जो कैपिटल डी है वो क्या है? ए प्लस बी। बाकी सब कुछ सेम है, वही फ्रिंज विड्थ लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, जो भी करना है कर लो। बस ये कभी कभी पूछा था कि भैया इसके बीच में कितने लेंथ तक आपका बनेगा ये रेड वाला भी क्या है? डेल्टा। और ग्रीन वाला भी क्या है? डेल्टा। तो ये लेंथ अपॉन स्मॉल बी, ये लेंथ है ना, ये सेंटर से ऊपर लेंथ अपॉन स्मॉल बी क्या हो गया? एंड डेल्टा 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 क्या है? म्यू माइनस 1 इनटू ए ए। इतनी लेंथ में आपको पैटर्न दिखाई देगा। यस उसको अगर मैं फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर दूं क्या मिल जाएगी मुझे? नंबर ऑफ फ्रिंजेस। नंबर ऑफ परफेक्ट। राइट। ये देखो, ये है लॉयड्स मिरर। सोर्स से लाइट आई, टकरा के चली गई, वहीं से कोलाइडिकली जो वहां से टकरा के गई, देखो जो टकरा के जा रही है वो, और जो ऐसे सीधी जाती है S1 से जो A की तरफ सीधी जाती है, इन दोनों में पावर डिफरेंस है। या फिर B पे चले जाओ, तो S1 से एक तो जा रही है B पे और एक S1 से जाती है डायरेक्टली जाती है, इनके बीच में क्या पावर डिफरेंस है वो निकाल लो। या फिर ऐसे देखो, ये दिख रहा है ख्याल डायग्राम? थोड़ा क्लियर नहीं लेकिन दिख रहा होगा। दिख रहा है सर। यस सर दिख रहा है। yes sir. और ये है फ्लैशनेल बाइप्रिज्म। इन्होंने ये जो ये हाईलाइट किया हुआ पार्ट को डार्क किया हुआ, वो क्या है? कॉमन रीजन है जहाँ पर आपको इंटरफेरेंस दिखाई देगा। वही दो आपके पास सब सोर्स बने, एक S1 है एक S2 है, ओवरी सेंटर पे पावर डिफरेंस 0 है। सब कुछ से भूल जाओ कि अब आप फ्रैक्शनल बाइप्रिज्म पढ़ रहे हो। सिंपल से अब ये याद रखो कि दो सोर्स है S1 S2। डन। यस सर। चलो इस पे बाइप्रिज्म वाले पे क्वेश्चन कैसे आएगा, मतलब डाटा वगैरह कैसे दिया हो? यार आज तक तो कभी आया नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ YDSC लिखा हुआ है। ठीक है, तो आज तक अभी तक तो कभी भी IIT में इन सब पे फ्रैक्शनल बाइप्रिज्म पे आया नहीं है। अगर आया हुआ तो आपको डेटा तो फिर दिया होगा उस हिसाब से कि आपको म्यू दिया होगा, आपको ए दिया होगा। आपसे मोस्टली पूछेंगे तो या तो पूछे कितने रीजन में YDSC हो रहा है, क्योंकि उनको मतलब तुमसे YDSC के नाम पे वो तुमसे रे ऑप्टिक्स करवाना चाहते हैं, ताकि कहने को रे ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट भी यूज हो गया। या पूछे कि इतने रीजन में कितनी नंबर ऑफ बिट्स आएगी, तो पहले आपको रे ऑप्टिक्स यूज करके बताना पड़ा कितनी लेंथ में आएगी, फिर नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकालने के लिए आपने क्या किया? फ्रिंज विड्थ से डिवाइड किया। सर तो फिर लोड मिरर पे भी नहीं आता मतलब? नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता। ऐसे कॉन्सेप्चुअल कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भैया जैसे मैंने इसमें पूछा, जैसे उस क्वेश्चन इससे ऊपर वाले में तुमने क्या रखा? मेरे को दूर रखा। इसमें मैंने मेरे को जानबूझ के एकदम टच करा दिया, ताकि मुझे पता जो एकदम कोने में आएगा, पाथ में कोई डिफरेंस नहीं रह गया दोनों के। जो डिफरेंस है वो कौन सा रह गया? डिफ्लेक्शन की वजह से। और फिर इसमें क्वेश्चन क्रिएट कर दिया कि जो इमेजिनरी आफ्टर जो बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, मैक्सिमा या मिनिमा। या फिर मैं जो मैट्रिक्स से बना सकता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन की वजह। अगर मैं इसकी लोकेशन अगर सेट कर दूं तो आप बता सकते हो कि ये लेंथ कितनी आएगी? सर वीडियो नहीं आ सर स्क्रीन नहीं आ रही है। अच्छा एक सेकेंड, मैं कह रहा हूँ कि मानो जैसे मैं ये मिरर सेट कर दूं, इसकी लोकेशन सेट कर दूं, तो आप y निकाल सकते हो कि कितनी लेंथ में YDC दिखेगा। सिंपली पूछो व्हाट आर द नंबर ऑफ फ्रिंजेस, है ना? तो अगर आपको ये पता हो कि इसका जो पहला एंड है यहाँ से कितनी दूरी पे, आपको ये डिस्टेंस गिवन होगी। आपको अभी आपको ये भी गिवन होगा और आपको ये भी गिवन होगा। यार मैं बनाता हूँ,
कैसे क्वेश्चन बन सकता है ऐसे मैं जो अलग से मेरे भी क्वेश्चन इस तरह से आए नहीं है, बट सिंपल से मैं आइडिया दे रहा हूँ कि क्या इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस बनेगी स्क्रीन पे। आपको यार ये दूरी तो गिवन होगी ना, ये दूरी कितनी है, L1 गिवन होगा, ये दूरी गिवन होगी, तो इससे क्या आप ये थीटा निकाल सकते हो, ये अगर थीटा तो ये थीटा पता लग गया, तो ये पॉइंट मिरर की लेंथ पता है, हाइट पता, तो क्या आप ये वाला एंगल निकाल सकते हो? ये वाला एंगल पता लग गया तो आपको ये वाला एंगल भी पता लग गया, सेम ही तो इसे बी निकाल सकते हो। तो इस टोटल लेंथ में से अगर मैं ये वाली लेंथ माइनस कर दूं तो आपको पता लग गया कि किस रीजन में आप पैटर्न बन रहा होगा। और सिंपली फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर दो, फ्रिंज विड्थ कैसे निकालोगे, लैम्डा डी बाई डी, नंबर ऑफ फ्रिंजेस पता लग जाएगी। क्लियर है ना? तो क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन आज तक कभी इस तरह से कोई क्वेश्चन इन पे आया नहीं। ठीक है, आगे लिखिए। थिन फिल्म इंटरफेरेंस, ये देखो एक और रीड करना है इसमें से। हुआ क्या, मान लो टी थिकनेस की जो पहला डायग्राम है, ये वाला, ये पहला डायग्राम है। आपने कभी नोटिस किया जैसे पानी के ऊपर एक ऑयल है, ऑयल फिल्म फ्लोट करती रहती है, तो उस ऑयल में आपको बहुत सारे कलर्स दिखाई देते हैं, और एंगल चेंज करते हो तो कलर्स भी आपको अलग अलग दिखाई देते हैं, होता है? यस सर। जो आपका सोप सोल्यूशन है या बबल है, आप अपना एंगल अपना सर हिलाते हो तो बेसिकली आप एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करते हो, अलग अलग एंगल से देखते हो, आपको अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। अब जो पानी के ऊपर जो आपको फ्लोट कर होता है ऑयल, वो ऑयल बहुत ही थिन है ना? तो होता है कि जो लाइट जब इंसिडेंट होती है, मान लो ये हवा है, उसके नीचे मान लो पानी है, मान लो, या चाहते तो आप इस तरफ, जैसे अब बबल में तो क्या है, इधर भी हवा है नीचे भी हवा है, और ये बबल की थिकनेस है टी। ऑयल वाले केस में बात करोगे तो ऊपर हवा है, ये N2 क्या हो जाएगा, ऑयल हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, राइट? तो तीन मीडियम भी हो सकते हैं, तीनों डिफरेंट हो सकते हैं, फिल्म है इसके दोनों तरफ सेम मीडियम भी हो सकते हैं। पॉइंट ये है कि कोई लाइट आएगी तो पहले वाले सरफेस से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो गया। अब जो पार्ट नीचे रिफ्लेक्ट हुआ है वो टकराकर ऊपर ऊपर जाएगा, जो पार्ट रिफ्लेक्ट होकर नीचे गया, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चला गया, कुछ पार्ट नीचे ट्रांसमिट हो गया, और जो पार्ट नीचे ट्रांसमिट हुआ है वो इस बाउंड्री में फिर से क्या करेगा, उसका कुछ पार्ट फिर से रिफ्लेक्ट होगा, और फिर ये कुछ पार्ट फिर से रिफ्लेक्ट होगा। जो रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पर फिर से दो चीज होंगी, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट और कुछ पार्ट, तो जो पास के दो हैं इनमें आप इंटरफेरेंस देते हो। क्यों? क्योंकि अब बोलो से जो पार्ट यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होके गया, जो अब बोलोगे ये पार्ट, अब बोलो ये पार्ट जो तीसरी बार जो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, अब वो यहाँ पे फिर से दो पार्ट होंगे, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट। तो यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ, उसके भी फिर से दो चीज होगी, कुछ पार्ट अंदर वापस रिफ्लेक्ट, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट। तो जब इतनी ज्यादा मल्टीपल होगा तो जो तीसरी चौथी वाला मल्टी वो रिफ्लेक्ट होकर आ रहे हैं, वो क्या करेंगे, उनकी इंटेंसिटी बहुत कम होगी, पार्ट होगा जो इस तरह हो रहा था, तो उनके साथ इंटरफेरेंस लेते हैं। जो इमीडिएटली पास वाले हैं उन बोलते हैं इनकी आपस की इंटेंसिटी अच्छी खासी आपस में बराबर है, और इनका हमें इंटरफेरेंस होगा तो हमें इनका मैक्सिमम अच्छे से दिखाई देगा। तो देखो अगर मुझे 1 और 2 के बीच में देखना है तो देखो ये डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ से लाइट आ रही है अल्फा एंगल पे, रिफ्लेक्ट होकर कितने एंगल पे जाएगी, अल्फा। जो नीचे रिफ्लेक्टिव वो कितने एंगल पे गई, बीटा। बीटा। अब जो ये एंगल बीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हुआ, बीटा 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 हो गया। यस डिफरेंस क्या होगा, मैंने सी से पहले लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये नीचे वाली कितने चले, देखो डी पॉइंट के बाद तो दोनों पैरेलल है, सी और डी के बाद तो कोई पार्ट्स में डिफरेंस है, कौन सा पार्ट डिफरेंस है,
जब ये टकराया तो ये AD चला और ये कितना चला, A से B और B से C। और किसमें चला, मीडियम में चला, तो उसको म्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो वो डिस्टेंस एयर बन जाएगी। यस सर। डिफरेंस क्या हुआ, AB प्लस BC, N से मल्टीप्लाई कर दिया, इतनी हवा में चला माइनस AD। डन। यस सर। अब वैल्यूज डाली गई अलग अलग। अब देखिए ये है, मान लो लाइट आई, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होकर चला गया, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, फिर कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया। अब ये रिफ्लेक्ट हुआ, दोनों का मीडियम सेम है तो पैरेलल चले जाएंगे ये दोनों ऐसे। अब ये जो पार्ट हुआ, इससे कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया। थिन फिल्म है ये, आपको टी थिकनेस में बना रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली इसकी थिकनेस क्या है, माइक्रोमीटर में है। पानी के ऊपर जो ऑयल फ्लोट कर रहा है तो उसकी थिकनेस कितनी होती है, माइक्रोमीटर। अब ये वाला पॉइंट फिर से क्या करेगा, बट ये जो है देखो, ये एक बार दो बार रिफ्लेक्ट हुआ, फिर ये तीसरी बार या चौथी बार, ये पांचवी बार छठी बार, तो ये इनकी इंटेंसिटी बहुत कम है। तो हम पहले इनका ले लेते हैं, ये ऐसे जो ये वाली जो रेज गिरी है, हालांकि आई तो इन सबको भी रिसीव कर रही होगी, लेकिन इन दोनों का हम डोमिनेट मान लेते हैं कि भाई ये है जो इमीडिएटली पास पास में है। ये कौन सा मीडियम हो गया, और ये कौन सा है, ट्रांसमिटेड मीडियम। अब यहां से भी तो देख सकते हो, ये पार्ट डिफरेंस निकालना है। तो पहले दो कंसीडर कर लेता हूँ दोस्तों मैं, ये आया, ये आया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे। ये एंगल क्या है, अल्फा, और ये एंगल क्या है, बीटा। दिस इज परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ए से बी, बी से सी, और ये डी। पार्ट डिफरेंस विल बी म्यू से मल्टीप्लाई कर दे माइनस AD। अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज पूछता हूँ, मान लो इसका फेज है फाई, तो जो ट्रांसमिट हो इसका फेज भी क्या होगा, ये निकल, इसका फेज भी क्या है, फाई। जो यहाँ टकराया, ये रेयर, ये हवा में चल रहा था और डेंसर से टकराया, तो अगली जिस बाउंड्री से टकराता है, जो अगली बाउंड्री होती है वो डेंसर, तो क्या होता है, फाई नॉट प्लस +π। लेकिन ये फाई नॉट, ये जो टकरा के जाएगा इसका कितना होगा, φ0। नीचे क्या है, ये अच्छा। अब ये जो यहाँ से ट्रांसमिट हुआ, ये फाइंड आउट हुआ, ये भी कितना हुआ, फाई नॉट। अच्छा ये जो टकराया ये भी कितना है, फाई नॉट। ये भी φ0। ये भी कितना है, फाइंड आउट। तो अगर आप देखते हो, पहले तो देखता हूँ मैं सिंपली पार्ट डिफरेंस, तो पहले मुझे ये निकालना है ए बी प्लस बी सी, कैसे करेंगे बताइए। ई थिकनेस दी हुई है, अच्छा ये थिकनेस कितनी है, टी है, ए बी की वैल्यू क्या है,
AB tan AB cos beta is equal यस सर कॉस में कुछ आएगा या Yes, sir. sir. यस सर Yes. और ए बी का मैं क्या ले लूं, ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा है 90, ये एंगल अल्फा हो गया क्या? Yes, sir. तो एक बात बताओ, और ए बी का क्या ले लूं, साइन बीटा, वो ये लाइन देगा, हाँ जी सर. अभी ट्वाइस कर दो तो ये क्या देगा मुझे, ए सी, और मैं ए सी का क्या ले लूं, साइन अल्फा ले लूं, है ना? यहाँ तक समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. वो ज्योमेट्री है ना यार। चलो ए सी क्या है, 2AB, अच्छा ए बी खुद क्या है, टी बाय कॉस बीटा T by cos beta. ए बी टी बाय कॉस बीटा की साइन बीटा, क्या बन गया, Tan beta. कोई नहीं, फिर पार्ट में गलत है, ये लिखा हुआ है साइन बीटा बाय कॉस बीटा, है ना? इसका भी क्या लेना मुझे, Sin alpha. तो पार्ट डिफरेंस क्या है, म्यू टाइम्स ऑफ ए बी क्या है, T by cos beta. और बी सी भी क्या है, T by cos beta. ये भी तो हो जाएगा, है ना? सही लिखा हुआ है? माइनस क्या है ये, चलेगा यहाँ तक? Yes, sir. Mu cosine alpha sin beta. अच्छा सही बोल रहा हूँ, आगे मुझे पता है स्नेल्स लॉ क्या बोलते हैं। सही है क्या? तो यहाँ से म्यू आया, तो यहाँ से म्यू, तो ये चीज कॉमन आ गई, 2 म्यू टी कॉमन आ जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा क्या बन गया, कॉस स्क्वायर बीटा। Yes, sir. तो पार्ट डिफरेंस क्या है, टू म्यू टी कॉस, सही है? आपके लिए था कि यार अब बीटा याद ना रहे, एटलीस्ट आर याद है ना, आर रिफ्रेश होता है, तो ये 2 म्यू टी कॉस। अच्छा इसमें देखो, तो ये अब देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तभी पार्ट डिफरेंस कितना दोस्तों, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, जैसे डायग्राम इसके लिए बनाया एग्जैक्टली सेम इसके लिए नहीं है, मतलब इस ये लेंथ है और ये लेंथ है, इस लेंथ को मुझसे मल्टीप्लाई करके मैं ये लेंथ माइनस कर दूं तो पार्ट डिफरेंस आ जाएगा नहीं आ जाएगा? Yes, sir. तो रिफ्लेक्टिव मीडियम में मैं 1 और 2 के बीच में पार्ट डिफरेंस देखूं, या ट्रांसमिटेड मीडियम में 3 और 4 के बीच में पार्ट डिफरेंस देखूं, पार्ट डिफरेंस विल बी सेम। बट एक प्रॉब्लम है इसमें, इसका फेज फाई है, फाई नॉट है, तो इसका फाई नॉट प्लस पाई है, यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन की वजह से क्या है, पार्ट डिफरेंस के साथ साथ क्या है,
एक्चुअल जो फेज था वो फेज चेंज हो गया है, पाई का फेज अलग से चल रहा है अपार्ट फ्रॉम पाथ डिफरेंस, राइट, अपार्ट फ्रॉम पाथ डिफरेंस पाई का चेंज चल रहा है, बल्कि यहाँ पर आपस में जो फेज है उसमें रिफ्लेक्शन की वजह से कोई चेंज नहीं आया है। तो जितना फेज इसका पहले तो उतना फेज उसकी वजह से बस क्या एडिशनल हुआ है, पार्ट डिफरेंस, ऊपर में पार्ट डिफरेंस भी और ऊपर में पाई का चेंज अलग से है ना। यस तो ऊपर के 1 और 2 में जो पार्ट डिफरेंस है 3 और 4 में वही पार्ट डिफरेंस है, राइट, बट 1 और 2 में क्या है, पाई का चेंज चल रहा है, और 1 और 2 3 और 4 में पाई का कोई चेंज नहीं है। देखो इसको और आसानी से पता है वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, जैसे भी क्या पूछो फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब होता है भैया कि रे क्लोज टू क्या है 0 डिग्री पे गिरी है। अच्छा, इसके लिए आप फॉर्मूला को याद नहीं जुड़ती थी, एक रे क्या बनी ऐसे आई, तो कुछ पार्ट तो क्या किया, कुछ पार्ट से नीचे चला गया और नीचे जाके वापस से ऊपर आया, और एक पार्ट तो यहीं से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चला गया, सही है। मैंने इनको शिफ्ट करके बनाया, एक ही जगह पर है, इस पॉइंट पे क्या हुआ, कुछ वेवफ्रंट्स हैं जो यहीं से टकरा के चले गए वापस, यस सर, और कुछ वेवफ्रंट नीचे तक गए और फिर टकरा के ऊपर आए, राइट। तो जो यहाँ से टकरा के यहीं से जा रहे हैं, वो जो नीचे जाके वो कितना एडिशनल चल रहे हैं मीडियम में 2t, यस सर, वाला है वो रेड वाला से कितना एक्स्ट्रा चल रहा है 2t, ये तो मीडियम है, हवा में कितना एक्स्ट्रा चल रहा है म्यू इंटू 2t। 2 म्यूटी। इसी प्रॉब्लम में आप अल्फा को 0 डाल दो तो बीटा भी 0 आ गया, यस r0 तो क्या बन गया अपने आप 2 म्यूटी बन गया, राइट। यस तो जो पार्ट डिफरेंस है वो बन गया 2 म्यूटी, सिंपल। जनरल केस करें 4 जो पार्ट डिफरेंस है प्लस लैम्डा बाई 2, जब ये n लैम्डा के बराबर, ये किसी कंडीशन है मैक्सिमा की, तो यहाँ से क्या है इसको सोल्व करके, तो पार्ट डिफरेंस 0 तो कभी हो नहीं सकता ना दोस्तों, इम्पॉसिबल है, जो मीडियम में जाएगी वो हमेशा एक्स्ट्रा तो चलेगी। भैया अब ऐसे डालोगे तो देखो पार्ट डिफरेंस क्या 2 म्यूट है, पार्ट डिफरेंस कभी 0 हो नहीं सकता, तो ये जो आया है ना, ये क्या है, इसको कभी 0 मत रखना, क्योंकि यहाँ पर पार्ट डिफरेंस कभी भी देखो ये लैम्डा बाय 2 लो मतलब कोई फर्क नहीं, एक को मत ध्यान दो, लेकिन आप देखो जो सिंपली जो पार्ट ट्रैवल किया है वो पार्ट ट्रैवल करने वाला कभी भी 0 हो ही नहीं सकता है, पार्ट ट्रैवल एक मीडियम में जा रहा है, एक मीडियम में जा रहा है, जो ऊपर वाला वो हमेशा कम चलेगा, जो मीडियम में टकरा के जाएगा वो हमेशा ज्यादा चलेगा, तो पार्ट डिफरेंस कम से कम कितना हो सकता था लैम्डा, लैम्डा रखोगे तो क्या बन जाएगा लैम्डा बाय 2, लैम्डा रखोगे तो क्या बन जाएगा नेट, ये वाली चीज 3 लैम्डा रखोगे तो ये चीज क्या बन जाएगी 5 लैम्डा। ये लैम्डा बाय 2 रखोगे यहाँ पर लैम्डा बाय 0, लेकिन मैंने बोला पार्ट डिफरेंस सिंपली ये बता रहा है पाथ का कितना डिफरेंस है, वो कभी 0 नहीं हो सकता, तो 3 लैम्डा बाय 2 से चालू करो, 3 लैम्डा बाय 2 में से लैम्डा बाय 2 कितना बचा लैम्डा 2 लैम्डा, किसी कंडीशन होगी, सॉरी ये मैक्सिमम कंडीशन है, और ये मिनिमा। इंटरचेंज होगी नहीं होगी, अच्छा इन ट्रांस Yes, sir. इनका पार्ट डिफरेंस भी सेम चल रहा है, तो इनके बीच में कोई फेज हाँ इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, मतलब रिफ्लेक्शन की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा है, ऊपर फर्क पड़ रहा है, जो मैक्सिमा था वो मिनिमम बन गया, जो मिनिमा था वो मैक्सिमम बन गया, लेकिन नीचे वाले में एक चीज नोट कर पा रहे हो, रिफ्लेक्टेड में और ट्रांसमिटेड में दोनों में ठीक है, रिफ्लेक्टेड में एंड ट्रांसमिटेड में देखिए, तो जिसका यहाँ मैक्सिमा है उसका यहाँ पर मिनिमा, और जिसका यहाँ मिनिमा है
जब ये पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा के बराबर होगा तो वो यहाँ पर क्या देगा, उसका सेम चीज ये है, सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो जिस कलर का रिफ्लेक्टेड में मैक्सिमम बन रहा है उसी कलर का ट्रांसमिटेड में मिनिमम बन रहा है। मिनिमम। तो मतलब आपको जो कलर यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो कलर यहाँ पर मिसिंग है, और जो कलर यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो कलर यहाँ पर मिसिंग, मिसिंग। कॉम्प्लीमेंट्री होता है। सर हम्म। आपने रिफ्लेक्टेड में वो मैक्सिमा के लिए लैम्डा बाय 2 से क्यों स्टार्ट किया था? ये ज्योमेट्रिकल लेंथ थी, ज्योमेट्रिकल लेंथ कभी जीरो हो नहीं सकता इन केसेस में। यस सर। जीरो हो नहीं सकती क्योंकि जो भी मीडियम से नीचे से टकराया गया वो हमेशा ऊपर से दिख रही है, ज्योमेट्रिकली ये लेंथ ज्यादा है, और जब यहाँ परपेंडिकुलर करो तो ये लेंथ कम है। कभी ये लेंथ कभी इस दोनों लेंथ के बराबर नहीं हो सकती। तो जीरो बोलना गलत हो जाता है ना कि यार पार्ट डिफरेंस जीरो है, पार्ट डिफरेंस तो जीरो ही नहीं, पार्ट डिफरेंस तो कुछ ना कुछ है ही। और जो फाइनल फेज डिफरेंस है वो पार्ट डिफरेंस की वजह से देख लो कि अगर ट्रांसमिटेड में हो तो वो जो स्टैंडर्ड होता है वही रिजल्ट है, रिफ्लेक्टेड में हो तो जो उल्टे हो जाएंगे, जो मैक्सिमम वो मिनिमम हो जाए, मिनिमम जो मैक्सिमम हो जाएगा। बट सर जो बाकी रेज हैं जो बाकी रिफ्लेक्ट हो रही है उनमें तो पाई का एडिशन हो नहीं रहा, ये तो सिर्फ जो पहली रिफ्लेक्शन हुई है पाई तो सिर्फ उसमें ऐड हो रहा है। ये भी इनका इनका आपस में तो इंटरफेरेंस बहुत ही वीक है ना, देखोगे नहीं पाओगे। अच्छा हाँ सर, इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। जब ये इसमें भी फाइव नोट है, ये भी फाइव नोट है, ये भी फाइव नोट, इनके बीच में आपस में कोई नहीं है। तो इनका तो क्या है, इनका तो आपस में जब मैक्सिमम होगा वो स्टैंडर्ड कंडीशन है एन लैम्डा वाले, लेकिन इनका आपस में क्या बहुत ही वीक है, इंटेंसिटी बहुत ही फेंट हो जाएंगे, आपको दिखेंगे नहीं। आपको क्या दिखेंगे, जो डोमिनेटिंग होती है आपको वही कलर दिखाई देगा, यस सर। है ना। नोट करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। मान लो ये एयर है, ये म्यू1 है, अब नीचे एयर नहीं, ये म्यू2 है, ये 1 है, एक रे आती है आपके पास ऐसे, कुछ पार्ट यहाँ गया, फिर कुछ पार्ट यहाँ गया, तो 1 और 2 में जो इंटरफेरेंस हो रहा है उसका बताओ, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम बताइए। एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो मान लो, और 1 मिनट देना बस मुझे। सर स्टैंडर्ड रहेंगी। मतलब जो ट्रांसमिटेड वाले में थी शायद।
लैम्डा बाय 2 प्लस 2 म्यू 1 टी। टू म्यू 1 टी। यस सर 2 mu 1 t आहे. पार्ट डिफरेंस आया ये लैम्डा बाय 2 प्लस 2 म्यू 1 टी। नहीं ठीक है सर, लैम्डा बाय 2 नहीं आएगा, पहला 2 म्यू 1 टी आएगा। इज इक्वल टू n लैम्डा पे मैक्सिमा आएगा. यस ट्रांसमिटेड वाली कंडीशन. सर लैम्डा ऐड कर देंगे. यार ये बताओ, मतलब ऑलमोस्ट नॉर्मल इंसिडेंस है, मान लो इसका फेज कुछ भी मान लो यार, क्या 5 मान कुछ भी मान लेते हैं. फाइव नॉट मान लेते हैं, तो इसका क्या 1 का क्या आएगा? फाई नॉट प्लस फाई पाई. नॉट प्लस पाई। जो नीचे गया ट्रांसमिट हुआ है वो उसका फाई नॉट फाई नॉट. फाई नॉट. जो ऐसे रिफ्लेक्ट होगा उसका कितना आएगा? अगेन फाई फाई नॉट नॉट फाई नॉट प्लस पाई पाई. प्लस पाई पास करके उसका क्या आएगा? फाई नॉट प्लस प्लस. पाई। ट्रांसमिशन में वही फेज होता है जो इंसिडेंट का होता है. इंसिडेंट का फाइव नॉट प्लस पाई चल रहा था, तो ट्रांसमिशन वाले का भी फाइव नॉट प्लस पाई हो गया. तो आपको समझ आ रहा है, जब मैं इन दोनों का फाइनल फेज निकालूंगा तो मुझे समझ आ रहा है कि रिफ्लेक्शन की वजह से दोनों का जो फेज है वो अल्टीमेटली फिर से सेम हो गया है ना. ओनली Yes. जो भी है वो किसकी वजह से आया? पाथ. पाथ. तो इसमें अगर इसकी थिकनेस t है तो ये वाली जो वेव है वो t मीडियम में गई और t वापस ऊपर गई, तो कितना चली? नॉर्मल इंसिडेंस बोला था मैंने, तो 2t. म्यू 1 टी म्यू 1 में, तो एयर के हिसाब से कितना हो गया? 2 into mu 1t. 2 into Yes, म्यू sir. 1 टी। है ना. आपको कोई पेन नहीं है, रिफ्लेक्शन से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ओनली ड्यू टू रिफ्लेक्शन. जो भी फर्क पड़ा पाथ डिफरेंस की वजह से पड़ा. ये कितना आया? सिंपली n लैम्डा कर 2n minus 1। 2n minus 1 lambda by 2. चमक रहा है. Yes. Yes sir. आहो आहो सर. चलो, मतलब इस तरह से अपने को रट्टा नहीं मारना है, थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड कर लिया तो बात बन जाएगी. चलो, दैट्स ऑल अबाउट इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस हमने स्टार्ट किया था YDSC के साथ. तो YDSC में स्टैंडर्ड जो आपका सेटअप है वो पढ़ा. उसके बाद YDSC में थोड़ा सा हमने देखा कि भाई अगर पिन ऑन लगा दोगे तो क्या फर्क पड़ता है. स्लिट में भी हाइपरबोला बनता है, पिन में भी हाइपरबोला बनता है. डिपेंड करता है आप कितना सिंगल सेक्शन देखते हो. छोटा सा पार्ट देखते हो तो इसलिए आपको वो स्ट्रेट फ्रिंजेस दिखाई देती है. उसके बाद अब सिमिलर सा सेटअप क्या है? लॉइड्स मिरर है. लॉइड्स में मिरर से जो रिफ्लेक्ट होता है वो पाई का चेंज आ गया, तो हमें डेफिनेटली डार्क बनेगा ब्राइट और ब्राइट बनेगा डार्क. फिर आप देखा फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म, वो भी YDC जैसा ही है ना. स्मॉल डी निकालना है, कैपिटल डी निकालना है, स्टैंडर्ड फार्मूला है ना. लैम्डा डी बाय डी फ्रिंज विड्थ होगी डी sin थीटा, जो भी आपको रखना है, एन लैम्डा जो भी रखना है, 2 माइनस लैम्डा बाय 2. फिर उसके बाद हमने पढ़ा ये अपना थिन फिल्म इंटरफेरेंस. तो ये आपका, और दिस इज ऑल अबाउट इंटरफेरेंस. एंड यहाँ तक आपका मान के चलो भैया, आपका IIT पूछ सकता है. 99.9% जो पूछेगा वो YDSC में पूछेगा. एक आधा परसेंट चांस है वो थिन फिल्म पूछ सकता है NCERT में, क्योंकि थिन फिल्म के बारे में लिखा हुआ है ना. फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म, लॉयड मिरर, आपको आइडिया होना चाहिए क्या कैसे करना है. तो यहाँ हमारा खत्म हो गया. अब हमारा जी मेंस करेगा डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन. सर हाँ, डायफ्रैक्शन अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे यार, है ना. और डायफ्रैक्शन मोस्टली क्या है, थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा कि बहुत बार डायफ्रैक्शन थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है.
तो अगर हम याद करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन ठीक है हम ट्राई भी करेंगे समझने का। हाँ दोस्त बोलो। सर ये जेमेंस के टॉपिक है तो ये आप उसी टाइम करा देना, जेमेंस से पहले ये दोनों। नहीं यार, मैं एक्चुअली ना डायफ्रैक्शन में पोलराइजेशन तो पोलराइजेशन तो हाफ एन आवर का, तो बाद में पेंडिंग छोड़ के क्या फायदा है ना। और जो डायफ्रैक्शन है उसको लग जाएंगे, हमारा एक लेक्चर पूरा समझने में लग जाएगा कि डायफ्रैक्शन कैसे होता है, और फिर 10-5 मिनट लगेंगे उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखने में। और डायफ्रैक्शन से मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा कि किस तरह से इंटरफेरेंस होता है और किस तरह से स्लिट की जो विड्थ वगैरह है वो मैटर करती है कि आपका वाईडीसी कैसे होने वाला है। इसलिए कोई नहीं, 2-2.5 लेक्चर लगेंगे, इसलिए इस हफ्ते में अपन कंप्लीट कर देते हैं, राइट। और अभी तो यार अपन खत्म करेंगे यार, या अभी पेपर डिस्कस करना, अभी एक पेपर तो डिस्कस कर ही लेते हैं, कोई बात नहीं। सर इस वीक 6 क्लासेस और पढ़ी हैं अभी। 6 क्लासेस और होनी है? यस सर। यस सर। बढ़िया है, तो ठीक है, वो पिछले हफ्ते का अपना कंपनसेट हो रहा है ना। यस सर। सर ये सिंक नहीं हो रहा हो। ये सिंकिंग बंद हो गया। क्या प्रॉब्लम है इसका? चलो मेरे को टाइम देना, मैं आराम से बैठ के ना यार, अभी तो मतलब बैक टू बैक क्लासेस ही थी यार, तो अभी मैं खत्म करता हूँ यार, लंच कर लो तुम लोग भी यार, ठीक है। ओके सर। ओके सर। सर अब कोई वो शीट की डिस्कशन है वो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो कल मॉर्निंग में काम करते हैं, मॉर्निंग में पहले पेपर डिस्कस करते हैं, सेकंड हाफ में क्लास करते हैं, फिर नेक्स्ट डे में फिर मॉर्निंग में क्लास कर लेंगे, सेकंड हाफ में पेपर वो डिस्कशन कर लेंगे। क्योंकि मैं देख क्या रहा हूँ कि यार सेकंड हाफ में बच्चे कम आते हैं, तो प्रेफरेंस के लिए यही करते हैं, मॉर्निंग में क्लास करते हैं, दोपहर में डिस्कशन करते हैं, जिसको डिस्कशन में आना वो आ जाएगा यार। सर शीट की पूछ रहे। हाँ वही कह रहा हूँ, इस वीक में कर लेते हैं। कब करना चाहते हो बताओ? ईएमआई की है, ऑप्टिक्स की भी। सर पहले कर लेते हैं यार, है ना, पहले ईएमआई फिर ऑप्टिक्स। ईएमआई तो हो गया सर, आप कभी भी रख लो। हाँ ईएमआई के अपने एक्सरसाइज 1 डिस्कस किया, एक्सरसाइज 1 भी नहीं हो करी। कुछ भी नहीं किया सर। अभी कुछ नहीं करा सर अभी। एक काम करो, कल सेकंड हाफ में ईएमआई के एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 डिस्कस करते हैं, ऑलराइट। ओके सर। सर पीडीएफ भेज दोगे एक बार नोट? हाँ मैं अभी तो नहीं भेजूंगा यार, 1-1.5 घंटे बाद 2 घंटे बाद भेजता हूँ आराम से बैठ के। जी सर जी, कोई बात। अभी स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, मैं वो कर देता हूँ थोड़ा ना। ओके सर। थैंक यू सर। ओए थैंक यू सो मच। सर वैसे इस बार एडवांस में इंटरफेरेंस आया था क्वेश्चन? शायद यार ना, पर इसे काफी कम दिया। ऑप्टिक्स भी बहुत, एक ने इंटरफेस का क्वेश्चन नहीं आया, इंटरफेस का कोई क्वेश्चन नहीं आया। नो क्वेश्चन फ्रॉम वाईडीसी ना, बहुत कम है यार। रे ऑप्टिक्स से भी एक क्वेश्चन आया, वे ऑप्टिक्स से भी एक ही क्वेश्चन, एक वो क्वेश्चन जो वे ऑप्टिक्स आया वो तो खैर बहुत ही मतलब ऐसे सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन था। याद है मैंने वो कुछ क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने एक वेव फ्रंट को मैंने पास कराया प्रिज्म से, तो शेप कैसी बनेगी। यस सर। उसी वैसे क्वेश्चन आया था कि वेव फ्रंट भेजा था, फाइनली किस शेप की वेव फ्रंट बनेगी। मैकेनिक्स का क्वेश्चन आया था इस बार। अब ऐसा तो लॉजिक लगा सकते हैं, जो पार्ट थिक पार्ट से मूव करेगा वो पीछे रह जाएगा, जो थिन से करेगा वो आगे निकल जाएगा, बस वैसी शेप बनानी थी बस। सर ये हर साल फिक्स नहीं होता कि जैसे आप बोल रहे थे ऑप्टिक्स की बहुत वेटेज होती है? ये वेटेज वैसे नहीं है, आता हर साल है, मतलब उस हिसाब से कि जो जैसे इस बार तो वेव से भी यार पूरा इतना लंबा चौड़ा वेव्स है, पूरे पेपर टू मिला के जितना मुझे याद आ रहा है कि शायद एक ही क्वेश्चन आया पूरे वेव से। सर थर्मो एंड वेव वाले से वेव पूरा जो इसमें स्ट्रिंग होती है, स्टैंडिंग वेव होती है, उसके बाद साउंड का चलता है, ये सब है ना, डॉपलर ऊपर स्क्रॉल कर दो एक बार। सर वो आइसोलेटेड सिस्टम हीट वाला वो भी। सर वेटेज किसकी ज्यादा थी इस बार? यार इस बार ऐसा था कि हीट वाले सेक्शन से था और आपका 12th वाला सेगमेंट था। ओके सर। अपने काम करो, रेजोनेंस की वेबसाइट चला, वहां पर ना पूरा एनालिसिस दिया हुआ कि किस सेगमेंट से कितना आया था। मैकेनिक्स में भी मतलब मोस्टली क्वेश्चन उसी से थे, वर्क पावर एनर्जी और रोटेशन से मिलके आए हुए थे। फ्लूइड से भी आपका एक ही क्वेश्चन था शायद, थर्मो से 1-2 तो या 3 क्वेश्चन टोटल पेपर में मिला के। फ्लूइड से 2 थे, ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक से इलेक्ट्रो से
गॉस पे आया था, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक से कोई क्वेश्चन नहीं आया, पूरा डायपोल वाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एक भी क्वेश्चन नहीं। एक सिंपल सा फ्लक्स का क्वेश्चन आया था जो तुम मतलब एक बार रीड करो शायद 1 मिनट में कर दोगे। कैपेसिटर से शायद कोई क्वेश्चन नहीं आया, करंट इलेक्ट्रिसिटी से एक क्वेश्चन आया था, मैग्नेटिज्म से एक आया था शायद। तुम देखो इसमें पूरा एनालिसिस मिल जाएगा तुम्हें। मतलब सर फिर क्वेश्चन आए कहाँ से थे सर इस बार? सारे बड़े बड़े चैप्टरों में से तो आए नहीं। सर मैग्नेटिज्म ईएमआई वाले वो पार्ट से है ना, इन सब से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ करंट इलेक्ट्रो से नहीं आया, गॉस से क्वेश्चन आया। और सर 11th से आया, 11th वाले चैप्टर्स मतलब डोमिनेटिंग थे 12th वाले। लॉज ऑफ मोशन से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया मेरे ख्याल से। आपका वर्क पावर एनर्जी और इस पे रोटेशन पे है। काइनेमेटिक्स का एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था। ग्रेविटेशन नहीं आया। डायमेंशन पे क्वेश्चन आया था, सिंपली डायमेंशन दिया हुआ था। डायमेंशन से 2 आए थे वैसे। सर इलेक्ट्रोस्टैट्स पूरे से एक क्वेश्चन आया सिर्फ सर। कोई बच्चा अगर पूरा मतलब 2-3 1-1.5 महीना पढ़ के गया होगा उसको अच्छी तरह, फिर हो सकता है अगले साल इलेक्ट्रो से बहुत आए, बाकी बार सेक्शन है तो आईटी का से कुछ सिलेबस थोड़ी होता है कि इसमें से। यस सर, यस सर। पर ये अपने को हर पार्ट एक एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, क्योंकि इलेक्ट्रो बहुत इंपॉर्टेंट है। एचएस और इलेक्ट्रो से इस साल नहीं आया, अगले साल 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि उससे पहले भी आए हुए 2-2 3-3 क्वेश्चन आए हुए इलेक्ट्रो से। फिर इलेक्ट्रो से एक आधा क्वेश्चन आया, फिर 2-3 क्वेश्चन आ गए इस टाइप से, तो कुछ मिस आउट नहीं कर सकते। बट अभी तक जो पैटर्न देखा, ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट होता है, ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आते ही हैं यार। वेव से एक पक्का आता है और रे से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, पेपर 1 पेपर 2 मिला के यार 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। इस बार कम रह गए थोड़े। सर मॉडर्न से आए थे। मॉडर्न फिजिक्स है, बड़ा आसान क्वेश्चन था यार। मॉडर्न तो आता ही आता है। मॉडर्न तो मतलब और बल्कि देखोगे तो इस साल मॉडर्न से भी कम आया यार, बहुत कम। मतलब अदरवाइज मॉडर्न से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाता है एक छोटे से सेगमेंट से। 3 से 4 क्वेश्चन मतलब 1-1.5 हफ्ता लगता है मॉडर्न पढ़ने में पूरा, और उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। बट इस साल वो भी बहुत कम। तो एक बार रेजो की वेबसाइट खोलना, रेजो की तुम्हें पूरा उसमें पूरा एनालिसिस मिल जाएगा, चैप्टर वाइज किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन क्या क्या थे, थोड़ा तो आइडिया मिल। लेकिन उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो देख के हम लोग अपना तैयारी कर ही नहीं सकते ना यार कि इससे इतना है इससे इतना है, वो हर साल वेरी करता रहता है। चलिए खत्म करें। यस सर।